नमस्कार दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक जीनियस है जिसने पूरे दुनिया को हिला के रखा है। एक सीक्रेट समिट होता है और चाइना के पैर वो कांप रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया जो है वो जयशंकर जी की और जो अभी अभी इनका वांगी की जो मीटिंग हुई है, बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स है उसको खत्म करने की बातें हो रही हैं, यहाँ पर इसको कवर किया जा रहा है। लेकिन कुछ और भी हुआ है। एक ऐसी सीक्रेटिव मीटिंग का जो डॉक्यूमेंट्स, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, वो एक्सीडेंटली होटल के फोटोकॉपियर मशीन में रह जाते हैं। आप सोच सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जो मीटिंग है वो होती है पुतिन और ट्रंप की, और उसके क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वो एक्सीडेंटली एक होटल के वहां पर रह जाते हैं और सभी के हाथ में वो डॉक्यूमेंट लग जाता है। कैन यू इवन बिलीव इट? मोस्ट सेंसिटिव डिप्लोमेटिक सीक्रेट जो कोई देख नहीं, जिसको किसी को दिखाना नहीं था, वो रह जाता है होटल में। अब आते हैं इसके ऊपर, ये हुआ क्या है और चाइना के पैर काम क्यों रहे हैं। आपको मालूम है अगस्त 15 भाई हमारा इंडिपेंडेंस डे था, हमें था कि यूक्रेन को भी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। लेकिन स्टेज बन गया सबसे बड़ी ड्रामेटिक डिप्लोमेटिक एनकाउंटर का ऑफ ओवर टाइम, एक ऐसा पॉलिटिकल थिएटर। और आपको मालूम है थिएटर में किस तरह से परसेप्शंस को क्रिएट करना है वो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उसके ऊपर मैं कवर करूंगा वो मैं क्यों बोल रहा हूं। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग वो सीन था जब पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया अपनी गाड़ी में, जिसका नाम है द बीस्ट। उसके अंदर लिमोजिन में उसने बिठाया और पुतिन वहां बैठ भी गए। और वहां पर सिर्फ एक ड्राइवर था, नो बडी एल्स, नॉट इवन अ इंटरप्रेटर। कोई सुन नहीं सकता था क्योंकि वो शीशा बंद था कि वहां पे पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ने बात क्या की है। वहां पर एक कॉन्वर्सेशन होती है जो इवन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी डेस्परेट है जानने के लिए कि बात क्या हुई। वो बात क्या हुई है किसी को मालूम नहीं, और शायद किसी को पता भी लगेगा नहीं। लेकिन एक कुछ ऐसा हुआ है जहां पर यह पता लगता है कि भी पहले दिन से मैं बोल रहा हूं यूक्रेन के बारे में ये कभी मीटिंग था ही नहीं। ये रिसोर्सेज के बारे में था। ये था कि रशिया को स्प्लिट करना है। कहां से? अंदर से नहीं, चाइना से, ताकि जो इनकी अलायंस है चाइना के साथ उसको तोड़ा जाए। मैं पहले दिन से अब तक हर रोज यही बात बोल रहा हूं, लेकिन कई बुद्धिजीवी वही वीडियो सुनते नहीं है, लेकिन वो बोलना शुरू करते हैं सर आपका जो स्टैंड है वो चेंज हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं ये युद्ध के बारे में था ही नहीं, ये यूक्रेन के बारे में मीटिंग ही नहीं था। इट वॉज अबाउट रशिया, इट वॉज अबाउट ईरान, इट वॉज अबाउट चाइना। और यही हुआ है, यानी कि ट्रंप वो ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल चेस गेम खेल रहे हैं ऑफ दिस सेंचुरी। और इसलिए बोल रहा हूं शी जिनपिंग को रियलाइज हो गया है कि वो चेकमेट होते जा रहे हैं। अब आप में से कई लोग बोलते हैं भाई चाइना में बैठ के बात कैसे करते हो? पंजाबी हूँ, हिम्मत चाहिए चीज़ों को करने के लिए। लेकिन मैं जिस तरह से बात करता हूँ वो किसी के ऊपर ना तो मैं कोई चाइना की सीक्रेट बाहर दे रहा हूँ, इसलिए सिर्फ रियल पिक्चर दिखाता हूँ आपको। उसके ऊपर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और कई सालों से अब आते दोबारा से कि चाइना और रशिया दोनों को तोड़ना क्यों चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसका रीजन है कि पिछले कई सालों से, जब से यूक्रेन का वॉर हुआ है उससे पहले भी, चाइना और रशिया दोनों एक दूसरे की लाइफलाइन बने हुए थे। जब दुनिया ने इंपोज किए सैंक्शंस को चाइना के ऊपर, उनके रेस्क्यू के लिए कौन आया सबसे पहले? वो था चाइना। उन्होंने रशियन ऑयल को खरीदना शुरू किया डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, और चाइना ही है जिसने पूरे युद्ध में रशिया को सप्लाई किया, टेक्नोलॉजी भी और सपोर्ट भी किया हर तरीके से चाइना ने। और यहां पर ब्रिलियंट पार्ट आता है ट्रंप का। और ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या थी? उन्होंने पुतिन को एक वे आउट दे दिया। उन्होंने ऑफर किया समथिंग पुतिन कि तुम्हें चाइना का एक जूनियर पार्टनर बन के रहने की जरूरत क्या है? अमेरिका तुम्हें एक इक्वल पार्टनरशिप ऑफर करता है। वाई आर यू सेलिंग चीप ऑयल टू बेजिंग, जबकि मैं तुम्हारे से फुल प्राइस में वो मैं खरीदने को तैयार हूं। तेल तुमसे खरीदूंगा भी और यूरोप को बेचूंगा भी। शी जिनपिंग वॉच कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये जो समिट है बहुत ही क्लोजली ये की गई। लेकिन जो ये पॉसिबिलिटीज इस मीटिंग में से आई हैं ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो ये है कि कुछ ना कुछ टेरिफाइंग होगा चाइना के खिलाफ। एविडेंस ऑलरेडी आना शुरू हो गया। क्यों बोल रहा हूँ? यूक्रेन ने इस युद्ध से पहले तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूँ आपको, जो ये डॉक्यूमेंट जो होटल के रूम में मिले थे। ऊपर से यूक्रेन ने इस समिट से पहले सैंक्शन किया 5 चाइनीज कंपनीज को। अब पता लग रहा है 5 नहीं 10 थी वो।
और यूरोपियन लीडर्स जो हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था चाइना के बिहेवियर को, जो साउथ चाइना सी में या ताइवान के पास जो कुछ चाइना करता जा रहा है। यानी कि एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड को हल्का सा पता लग गया था कि जो हवा है वो किस तरफ मूव करने वाली है। उन्होंने उसके हिसाब से अपनी टीम को चेंज कर दिया था। उन्होंने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में और चाइना के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन मोस्ट शॉकिंग पार्ट क्या था, जो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं एक्सीडेंटली, सुना है एक्सीडेंटली, अलास्का के होटल के वहां पर जो फोटोकॉपियर मशीन था वहां पर ये डॉक्यूमेंट्स रह गए। कैन यू इवन बिलीव इट कि इतना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट वहां पे मिल जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स में हर चीज को रिवील भी कर दिया। मीटिंग का शेड्यूल क्या था, कौन से गिफ्ट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को देने वाले थे, इवन की जो रशियन नेम्स हैं उसको प्रोनाउंस कैसे करना है उसकी भी गाइड थी कि किस तरह से बोलना है। मुझे कई बार खुद को दिक्कत आती है जब मैं प्रोनाउंसिएशंस करता हूं रशियन मिसाइल के नाम, उनके लोगों के नाम। बट ये एक्सीडेंट नहीं था। उसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने डेलिबरेटली दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, उन्होंने डॉक्यूमेंट जान के रखे। थिंक अबाउट इट। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये वो आदमी है जिसने पॉलिटिक्स को भी रियलिटी टीवी में कन्वर्ट कर दिया। हर मूव कैलकुलेटेड है इस बंदे की, हर जेस्चर का मीनिंग है। ये जो रेड कारपेट है वो बिछाया गया अपने लिए भी और पुतिन के लिए भी। फाइटर जेट्स घूम रहे ऊपर, अपना जो लिमोजीन थी बीस्ट उसके अंदर राइड करवाते हैं पुतिन को। सब कुछ शोबाजी के लिए। और ये जो शोबाजी होती है उसका पर्पस होता है, क्योंकि शी जिनपिंग ये जो डोनाल्ड ट्रंप है हर चीज कैलकुलेट करते हैं और बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं वो पॉलिटिक्स को भी और व्हाइट हाउस को, जैसे कि वो जो पहले इनका आता था यू आर फायर्ड करके, यू आर फायर्ड, वैसे रियलिटी टीवी को इन्होंने बना दिया व्हाइट हाउस को भी। अब समिट से पहले एक हरकत और करी डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये बोला कि शी जिनपिंग हैज टोल्ड डोनाल्ड ट्रंप कि चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेड नहीं करेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस के अंदर है। आप सोच कर देखिए, क्या शी जिनपिंग ऐसी प्रॉमिस कर सकते हैं, जबकि शी जिनपिंग अपनी कंट्री में बोल रहे हैं कि मैं ताइवान को बाई हुक और क्रुक अगले 1 या 2 साल में मैं मिक्स कर लूंगा चाइना के साथ, हम इन्वेड करेंगे और कॉन्कर करेंगे। बट उन्होंने ट्रंप को बोल दिया कि भाई मैं ताइवान के ऊपर तब तक जब तक आप हो तब तक मैं इन्वेड नहीं करने वाला हूं। उसका रीजन है, पहली बात है कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग कभी बाहर आके बोलेंगे नहीं और चाइना में किसी को पता लगेगा नहीं, क्योंकि बाहर की मीडिया की कोई इंफॉर्मेशन यहां पर आती नहीं है। लेकिन शी जिनपिंग को एक चीज मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सीरियस आदमी है। उसको यह भी मालूम है कि अगर चाइना ने ताइवान की तरफ कुछ भी किया तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बुरी हालत करेंगे चाइना की, वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि एक चीज और है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उन्होंने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन करे लेकिन रशिया फिर भी कामयाब हो गया। उसके पास अपना तेल है, अपना खाना है, अपने हथियार है। चाइना हर चीज को इंपोर्ट करता है। और अब तो ट्रंप ने एक काम और भी करना शुरू कर दिया, चाइना का क्लोजेस्ट एलाई रशिया उसको भी बाहर निकालना शुरू कर दिया है। और यही जीनियस पार्ट है पूरी की पूरी स्ट्रेटजी का, क्या कि अमेरिका का जो ग्रेटेस्ट नाइटमेयर था वो था रशिया और चाइना का अलायंस। 2 न्यूक्लियर सुपर पावर्स, दोनों वर्किंग टुगेदर अगेंस्ट द वेस्ट। लेकिन ट्रंप ने एक ऐसा क्रैक निकाल दिया है इस अलायंस के बीच में, और क्रैक का नाम है रशियन प्राइड। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, यही जो होटल में रह गए थे, वहां से कुछ पता लगता है आपको कि पुतिन जो हमेशा अपने आप को बराबरी का समझते थे शी जिनपिंग के साथ, कभी भी इंफीरियर रशिया ने अपने आप को नहीं समझा। लेकिन जब ये यूक्रेन का वॉर हुआ सब कुछ चेंज हो गया। रशिया डिपेंडेंट बन गया चाइना के ऊपर। पुतिन हैड टू बेग इन फ्रंट ऑफ बीजिंग फॉर हेल्प, हथियारों के लिए, ड्रोन्स के लिए, प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए, इवन की तेल बेचने के लिए। ये आदमी जो कि एक अपने आप को सुपर पावर मानता है पुतिन, वो ह्यूमिलेट फील कर रहा था अपने आप को, जैसे चाइना ने मैनूवर किया। कैसे किया वो भी बताऊंगा आपको मैं। अब ट्रंप क्या ऑफर कर रहे हैं? ट्रंप ने ऑफर किया है अ चांस टू रीगेन योर डिग्निटी। आप अमेरिका के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, यू विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। चाइना के साथ अगर कंटिन्यू करोगे तुम एक सबॉर्डिनेट की तरह तुम्हें यूज किया जाएगा, सस्ते में तेल खरीदा जाएगा, हथियार महंगे में तुम्हें बेचे जाएंगे और तुम्हारी मजबूरी रहेगी तुम्हें खरीदने पड़ेंगे। यानी कि जो इकोनॉमिक्स इंप्लीकेशंस हैं दे आर स्टैगरिंग। और चाइनीज एक्सपर्ट्स
उन्होंने ऑलरेडी जो है एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं अलास्का के समिट के, ये वरिंग है फॉर चाइना। क्योंकि अगर रशिया स्विच करता है साइड टूवर्ड्स अमेरिका, चाइना एक तो लूज कर जाएगा चीप एनर्जी, दूसरा वो लूज करेगा क्रूशियल जो मिलिट्री पार्टनर है रशिया के बीच में, और साथ में उसे लड़ना पड़ेगा आगे जाकर रशिया और अमेरिका की जॉइंट जो माइट होगा, जो पावर होगा, उससे लड़ना पड़ेगा। और यही रीजन है जिसके कारण शी जिनपिंग को आजकल नींद नहीं आ रही। उनको रात को सपने में मोदी और जयशंकर दिखते हैं, तभी उन्होंने वांग यी को भारत में भेजा था अभी रिसेंटली। यानी कि मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर रशिया ने स्विच कर दिया साइड, चाइना को छोड़कर वो अमेरिका में चला गया, उनके पाले में चला गया। आप सोच के देखिए उसके बाद चाइना के और कौन कौन से अलाइज हैं जो चाइना को छोड़ के जाएंगे। भारत का क्या होगा? भारत का भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है चाइना के साथ, और जो बाकी के कंट्रीज हैं जो चाइना की ग्रोइंग डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनका क्या होगा? और ये जो डॉक्यूमेंट था जो होटल में छोड़ दिया गया, वो और बड़ा कुछ बताता है दोस्तों। एक तो ये बताया कि चाइना के साथ क्या होने वाला है, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टाफ को लेकर ही नहीं आए। बहुत गिने चुने 3-4 लोग थे जो वो लेकर आए पुतिन के साथ मीटिंग करने के लिए। जनरली बहुत बड़ी डेलीगेशंस आती हैं जो 2 बड़े कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स मिलते हैं। कोई आर्मी के एडवाइजर नहीं थे, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप थे, पुतिन थे एंड हैंडफुल ऑफ ऑफिशियल्स। यानी कि एक पर्सनल डिप्लोमेसी क्रिएट करने की कोशिश करी एट द मोस्ट बेसिक लेवल, मैन टू मैन, लीडर टू लीडर। ये मीटिंग हुई है और आफ्टर द मीटिंग ट्रंप ने बोला भी पुतिन को कि क्या बोला कि भाई हमने थोड़ा सा हेडवे, थोड़ा सा रास्ता निकाल लिया है, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ होगा। ग्रेट प्रोग्रेस विल बी क्रिएटेड बट देर इज नो डील अंटिल देर इज अ डील। यानी कि क्लासिक ट्रंप नेगोशिएशन, पहले रिलेशनशिप को बिल्ड करो, उसके बाद डील को करो। और यही हुआ। जैसे ही इन्होंने किया है, पुतिन रिटर्न करे रशिया में, मीटिंग के बाद उन्होंने मोदी जी से बात करी, फिर शी जिनपिंग से बात करी, और शी जिनपिंग को एंश्योर किया कि भैया चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। यानी कि चाइना को अप्रूवल की जरूरत पड़ी कि पुतिन उसको छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि चाइना डरा हुआ था। और पुतिन ने क्या बोला? नथिंग टू वरी। लेकिन ये कॉल करनी जरूरी क्यों थी? जरूरी इसलिए थी कि अभी अमेरिका का हाथ पकड़ा नहीं है, वो चाइना का हाथ छोड़ना चाहते नहीं थे। एक रिपल इफेक्ट है जो सामने आ रहा है चाइना के सामने, इसलिए रशिया को एश्योरेंसेस देना पड़ा टू चाइना। अब क्यों हो रही है? रशियन लीडर्स जैसे ही मीटिंग होती है, सारे यूरोपियन लीडर्स वो सारे रश करते हैं वॉशिंगटन में। आपने वो सीन देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के साथ मीटिंग करते हैं, सारे यूरोपियन लीडर्स के साथ मीटिंग करते हैं और अरेंज करते हैं कि आगे जाकर पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग को अरेंज किया जाए। अगले 2 हफ्ते में ये मीटिंग अरेंज भी हो रही है। यूक्रेन दूसरी तरफ से सैंक्शन करता है चाइनीज कंपनीज को, यूरोप अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू करता है चाइना से। रशिया ने भी ऑलरेडी मन बना लिया, ऐसा लगता है कि वो अमेरिका के पाले में जाएगा, उसके लिए फायदे की बात है। और बीजिंग में शी जिनपिंग इज वॉचिंग वेरी केयरफुली कि वर्ल्ड ऑर्डर जो पुराने वाला था कैसे क्रम्बल हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर वो शुरू हो रहा है। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग सीक्रेटली होती है, यूरोप को भी दिक्कत है। रीजन बीइंग यूरोप की एग्जिस्टेंस तभी थी अमेरिका और रशिया लड़ रहे थे। जब हमेशा अमेरिका और रशिया की लड़ाई ही नहीं होगी तो यूरोप की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो मीटिंग है दोस्तों, इट इज बिगर देन यूक्रेन, बिगर देन जस्ट रशिया। इट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पावर। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, हमें भी बोला गया कि चाइना की राइज हो रही है, चाइना की राइज को कोई रोक नहीं सकता, अमेरिका की डोमिनेंस जो है वो एंड हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप उसी स्क्रिप्ट को दोबारा से लिख रहे हैं कि अमेरिका की डोमिनेंस खत्म ना हो, और इसकी डोमिनेंस को कम करने के लिए जो जो कंट्री सामने आ रही हैं उनको अपनी औकात में रखा जाए। यानी कि आपने फ्लिप कर दिया रशिया को, उससे यूक्रेन की क्राइसिस भी खत्म हो गई। अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म एनिमी था रशिया, उसको भी आपने अपने पाले में कर लिया। चाइना को आप आइसोलेट करना चाहते थे, वो भी कर लिया। और अमेरिका की जो पोजीशन थी जियो पॉलिटिक्स के अंदर, उसको भी बरकरार थोड़ी देर के लिए आपने कर लिया। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपको मालूम है कोई परमानेंट एनिमी या परमानेंट इंटरेस्ट, परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। रशिया को भी एक बड़ा पार्टनर चाहिए, रशिया ने यूज किया। रशिया को अमेरिका मिलता है, इवन दो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्रिलियंट पार्ट है वो यही है कि चाइना ने प्ले किया
ट्रंप के हाथों में। ब्रिलियंट पार्ट क्या है भाई, चाइना ने थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करी रशिया के ऊपर। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे वो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि रशिया उसको छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि रशिया अमेरिका के पाले में नहीं जाएगा। चाइना ने वह गलती के कारण क्या हुआ कि रशिया को एक कॉर्नर में ऐसे खड़ा कर दिया कि अब रशिया के लिए अपनी साइड को स्विच करना टुवर्ड्स अमेरिका वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं इनके लिए फेस सेविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रशिया की फेस सेविंग ऑलरेडी हो नहीं रही थी, चाइना उसको दबा रहा था, इसलिए फेस सेविंग का नाम देकर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अपने पाले में कर लिया। जब मन करता है दूसरे के साथ वो इलू इलू खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल भी किया अभी कल परसों पुतिन को मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस से कि भैया क्या हाल है, क्या खाया सुबह आज। ये हालत है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के साथ मीटिंग की। यूरोप भी डरा हुआ है, चाइना की तो सिट्टी पिट्टी उगुल है। जो सिक्योरिटी के एनालिस्ट है उन्होंने वार्न करना शुरू कर दिया कि जो चाइना है वो देखता है अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इस मीटिंग के बाद। भाई पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिल रहे हैं, तुम्हारी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात क्यों आ रही है? उसका रीजन है कि चाइना अपनी जो एग्रेशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में कम नहीं करना चाहता। दे डू नॉट वांट टू रिड्यूस द टेम्परेचर, इसलिए यूरोप ने इनको लताड़ लगानी शुरू कर दी है। चाइना टेरिफाइड है आज की डेट में। और अब चाइना अमेरिका ने अपना रुख कर दिया रशिया की तरफ। इमेजिन कीजिए कि रशिया अगर चाइना के पाले से निकल गया तो आगे क्या होगा। यानी कि वी आर विटनेसिंग द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो पिछले मैंने 40-50 साल में मैंने तो सुनी नहीं है ना देखी है। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो डाई हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो, हर कंट्री अपना अपना ध्यान खुद रखे। भारत है इंडो पैसिफिक, आप देखिए, रशिया अपने आप को देखेगा, यूरोप अपने आप को देखेगा, अमेरिका नेटो का पार्ट बनना नहीं चाहता। अब तो यूनेस्को में से भी वो अमेरिका बाहर निकल गया। आगे आगे जाकर देखेंगे अमेरिका यूनाइटेड नेशन से भी बाहर निकल जाएगा। दिस इज वॉट ही इज डूइंग। वो कहता है मेरा काम है, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, दुनिया का नहीं। आई वॉन्ट टू लुक आफ्टर अमेरिका, वाई शुड आई वरी फॉर द होल वर्ल्ड। और यही काम हो रहा है। इसीलिए आज अगर ट्रंप और पुतिन दोनों इकट्ठे होते हैं, सबसे पुरानी जो लड़ाई है दुनिया की वो खत्म होती है। वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ वो जाएगा। एंड एक जो ये अलास्का के अंदर जो बर्फ जमी हुई थी उसको पिघला दिया। शी जिनपिंग ने को लगा कि वो ये जो ग्रेट गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स है उसको जीत रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे के सारे रूल्स को ही चेंज कर दिया। नोबडी कुड इमेजिन कि उस लिमोजिन में जो बीस्ट है उसके अंदर बैठकर क्या हुआ था। लिमोजिन जो है ऑलरेडी अपने गराज में पहुंच चुकी है। पुतिन अपना प्लेन लेकर वो ऑलरेडी अमेरिका की धरती से निकल चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो एक कॉन्वर्सेशन थी जो उस गाड़ी में हुई वो पूरे दुनिया को परेशान कर रही है कि आखिर पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया क्या है। और शी जिनपिंग उनको मालूम है कि सारी दुनिया चेंज हो गई है उस 5-10 मिनट की मीटिंग में। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, रियल गेम तो अब शुरू होगा। और चाइना फॉर फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स उसको डिफेंसिव प्ले करना पड़ेगा, ऑफेंसिव नहीं। और आपको देख लिया वो जब भारत में आए थे वांग ही को एयरपोर्ट पे लेने तक नहीं किया। ये डॉट्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप उसको कनेक्ट करते हैं आपको पता लगता है कि बिगर पिक्चर क्या है। भारत ने चाइना को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और चाइना को डिफेंसिव खेलना पड़ा। जैसे ही ये मीटिंग होती है वांग ही की हमारे एनएसए के साथ और हमारे जयशंकर जी के साथ। जयशंकर जी उड़ जाते हैं रशिया और वांग ही बैठ जाता है चरणों में मोदी जी के, और वहाँ पे मीटिंग होती है। और वहाँ पर क्या हुआ होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज नाउ चाइना इज नॉट गोइंग टू बी ऑफेंसिव, वो अटैकिंग मोड नहीं डिफेंसिव खेलेगा। और यही होता है जब आप बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में अब आते हैं। ये फेट ऑफ चाइना अब लिख दिया गया है। और चाइना अब अबंडन करता जा रहा है, रशिया अब चाइना को अबंडन करता जा रहा है अमेरिका के लिए। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। और क्या चाइना अब स्ट्राइक बैक करेगा या थोड़ा सा नीचे आकर वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, रशिया के साथ भी और भारत के साथ भी? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि चाइना को जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जहां पर वो खुद राइजिंग पावर नहीं है, आइसोलेटेड पावर है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, फ्यूचर ऑफ भारत वो स्ट्रांग है। हमारे साथ रशिया है, हम दुनिया के साथ हैं। दुनिया हमारे साथ लगता जरूर है कि हमारे साथ नहीं खड़ी, बट अल्टीमेटली जो मोदी जी की डिप्लोमेसी पिछले 10-12 साल की है वो रंग लाएगी।
ये डेफिनेट है। और एक एक मूव जो आज की डेट में हर कंट्री कर रही है वो इनक्रेडिबल जियोपॉलिटिकल चेस का मैच चल रहा है। ये मैं जो जो डॉट्स जोड़ के आपको बताता हूं, इसके पीछे बहुत स्टडी है हमारी टीम की, ऐसे ही सामने नहीं आती हैं। और जब आप इसको बिल्कुल आइसोलेटेड चीज़ों को देखते हैं, आपको लगेगा कि अमेरिका हमारे अगेंस्ट है, चाइना हमारे अगेंस्ट है। आज की डेट में सिर्फ परमानेंट दोस्त एक ही है, वो है आपका फायदा, पैसा। कहाँ से आपको फायदा मिलता है, वो है दोस्ती, वरना ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। और हर रोज चीजें चेंज हो रही हैं, हर रोज डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहे हैं जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। वो क्या है कि चाइना को आइसोलेट करना है, चाइना को तोड़ना है, रशिया से दूर करना है और हमें चाइना के करीब कर दिया ताकि हमारा जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अब चाइना को एक ही दोस्त दिखता है जहां पर वो अपने सामान को बेच सकता है, वो है भारत। और आप देख लीजिए, जो मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग है कि आपको चाइना के करीब लाया जाए ताकि आपका बॉर्डर का डिस्प्यूट खत्म हो जाए। कल वांग यी ने बोल दिया, वी आर रेडी टू सेटल द बॉर्डर इशू परमानेंटली। अब आप समझ रहे हैं जो मैं 2 हफ्ते से बोल रहा हूं। और जो लोग यहाँ आकर बोलते हैं कि सर आपका ना स्टैंड चेंज हो गया, मैं ये दारू पीकर या राहुल गांधी की तरह नशे कर मैं वीडियोस को नहीं बनाता हूँ। बहुत स्टडी है और बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है विच अवर इंडियन मीडिया विल नॉट इवन कम टू नो। ये कहाँ से आती हैं ये बाद में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।